खरीद रखा है आपने? निकल जाओ निकल जाओ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, एक नंबर। बीमारी कब से है आपको? 4 साल से है। अच्छा, अब दोबारा बताओ मुझे। गैस, अपच, अफारा, ठीक है, एसिडिटी, आगे बोलिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, भूख नहीं लगती, थकान और कमजोरी बहुत भयंकर है, ठीक है। पेट में दर्द और सूजन कब से है? पता नहीं, 4 साल, 5 साल, 8 साल? 4-5 साल हो गए। खुल के लैट्रिन नहीं होती, और सांस फूलती है, ठीक है। पहले फूलती थी, अब नहीं फूलती, ठीक है। लैट्रिन अब कैसी आ रही है? पतली आ रही है, कंप्लीट। और इसके अलावा पेट में दर्द रहता है। पेट में दर्द कब से है? कंप्लीट 4-5 साल हो गए। अच्छा, और इसके अलावा? भूख बिल्कुल नहीं लग रही है। अच्छा, ऐसे कैसे बात बनेगी महाराज जी? भूख बाकी में बिल्कुल नहीं लग रही है। और इसके अलावा? कहाँ कहाँ दिखा लिया आपने? बहुत जगह। कहाँ कहाँ? पंजाब में सब जगह दिखा लिया। उत्तर प्रदेश में दिखा लिया, और एमपी में भी दिखा लिया। आप एमपी के तो हो नहीं? एमपी में ससुराल है, उत्तर प्रदेश आपका घर है, पंजाब में रहती हो। वेरी गुड। और सिंगल सिंगल देते हैं आपको, पेट में दर्द रहता है। और इसके अलावा कब से दिक्कत है? हाँ जी, दर्द तो नहीं है ना बिल्कुल? धर्मवीर जी, दर्द बताइए। अच्छा, मैदा खा रहे हो आप? मैदा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20। दर्द नहीं है बिल्कुल भी? हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैदा नहीं खाना बिल्कुल भी, ठीक है, कंप्लीट त्याग देना। और बोलिए, आज दर्द कम हो जाएगा आपका? पेट में दर्द है ना? ठीक है। सुबह सैर करते हो? दिन आगे कौन है? ला के लिया बेटा। हाँ चलिए जा, नीचे झुक के जाओ। कोई लीवर की समस्या? फैटी लीवर आया था। और क्या आया था? और कुछ नहीं आया? झुक के। अच्छा, दर्द है खूब? पेट की समस्या तो तंगड़ी है आपको?
दर्द ठीक है? पसीना तो नहीं आया ना बिल्कुल भी? आ रहा है? चालू करो गुड़िया। रीना झुक के जाया कर, उसके आगे होके नहीं बेटा, आप झुक के निकला करो अब। बस ढीला छोड़ दीजिए। कोई दर्द? पक्का? दर्द बताइए प्रभु। नहीं, उंगलियों में बताइए। हो रहा है? ठीक है। बस 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 बस, अभी इनमें भी साथ ही साथ देना है। बस बस, पेट के बल लेटिए जी, पेट के बल लेटो, बिल्कुल आराम से एकदम। आगे लेके आओ। बस चलो जी। चलो जी, ढीला छोड़ो, दोनों पैर मोड़ो, एकदम ढीला। बस ढीला छोड़ो, आप ढीला छोड़ो धर्मवीर जी। ये वाला दो मुझे, ये वाला। बस धर्मवीर जी ढीला। दो। कितना दर्द है? लैट्रिन खुल के नहीं होती बिल्कुल भी? अच्छा, कब से नहीं हो रही है? काफ़ी दिनों से, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल? 4 साल से। अच्छा, लास्ट है ये, ढीला, पूरी बॉडी ढीली। रीना, छोटे वाला स्टैंड दो, उधर एक। ढीला छोड़ दो मुझे, इधर ही रख दो। बस दोनों पैर सीधे करो, पाँव सीधा करो जी धर्मवीर जी, पाँव सीधे। बस लाइए जी, दोनों पैर मोड़िए जी। अभी नहीं। हाँ, मोड़िए। यस सर। दर्द बताइए। बस नीचे करो। हाँ जी, मोड़िए, पैर मोड़िए ऊपर, नीचे करो पैर, अंदर मोड़ो भाई साहब। धर्मवीर जी पैर मोड़ो, बस मोड़ो, पैर मोड़ो। बस। कोई दिक्कत? सीधे हो जाओ। पेट में दर्द हर समय रहता है? अभी भी था? पक्का? ठीक है, ढीला छोड़ो, पूरी बॉडी ढीली छोड़ो। लैट्रिन लूज तो नहीं आती? बस ला, दिखाओ।
सीधे हो, पेट के बल हो। अगर दर्द नहीं रहा अभी तो फिर मिठाई खिलानी पड़ेगी, हैं? ढीला छोड़ दो बिल्कुल। बस आ गया मजा। सीधे हो। नीचे आओ थोड़ा जल्दी, पूरी बॉडी रिलैक्स। इधर करवट लो, पूरे पैर सीधे करो बिल्कुल। बस ये वाला हाथ दो मुझे, ये वाला, इस वाले हाथ को यहाँ लगाओ, दोनों पाँव सीधे करो, अपोजिट हो जाओ। इस हाथ को ऐसे लगाओ, दोनों पाँव सीधे करो, बिल्कुल सीधे। हाँ जी, सीधे लेटो, हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, हाथ अंदर करो, अंगूठे यहाँ रखो, दोनों पैर मोड़ो, दोनों पैर मोड़ो, पैर मोड़ो दोनों। हाँ, ढीला छोड़ दो, पूरी बॉडी। पैर से पैर मिलाओ, अपने पैर से पैर मिलाओ। बस गर्दन सीधी करो भाई साहब, कोई दिक्कत? पक्का? पाँव सीधे, ऊपर खिसक जाओ, पैर सीधे हो एकदम। इधर आओ, पूरी बॉडी ढीली छोड़ो, दर्द होगा थोड़ा। 1 2 3। साइड में करवट लेके खड़े हो, खड़े मत हो, पास में लेके आओ। और लाओ पास में। हाँ, निकाल के पास में करो उसको। पास में लेके आओ नाभि के। मेरे को दिखाओ। हाँ, सीधे। ये इनको भयंकर नाभि हिली हुई थी, भयंकर। और इनकी जो पेट की मसल्स हैं, पेट की मसल्स वो बहुत ज़्यादा वीक है, उनमें खिंचाव था। अभी हमने इनके जो पेट का जो कड़कपन है ना वो ख़त्म किया है, टाइटपन ख़त्म किया है, मतलब नाभि को सेट किया है। और अब देखो, अब मैं नाभि चेक कर रहा हूँ ना, तो इनकी 101% नाभि बिल्कुल 100% मतलब मिलेगी नॉर्मल। ये देखो, ये जो नाभि है इसमें 3 उंगली ऐसे डाली, ये देखिए हमने 3 उंगली डाली, ये डाली, ये देखिए कटक ही कटक मार रही है ये। बिल्कुल ढीला छोड़ो भाई, बिल्कुल ढीला छोड़ो। बस इसे कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसकी नाभि जो होती है ना, वही नाभि अब इनकी है। 3 उंगली दो जी, राइट हैंड की 3। इसको ऐसे करो बिल्कुल, और इसको ऐसे करो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? कहाँ से आ रही है? मेरी तरफ देख के मुंह से बोलो। हाँ, मध्य नाभि में से आ रही है, तो उधर से आ रही है? पेट से आ रही है, नाभि में से आ रही है? नाभि में से। पक्का? नाभि में से ही आ रही है? पक्का? दोबारा ये देखिए, एकदम 100% नाभि में से आएगी। ये देखिए, मैंने ऐसे किया, हल्का ऐसे टच किया, ये देखिए अभी ऐसे आवाज मारी, कटक 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 ऐसे करके, ये देखो। और ये देखिए अभी एक लेटेस्ट टेक्निक आपको मतलब चीज़ दिखा रहा हूँ कि जब अभी ये लेटे थे तो इनके पेट में दर्द था, कंटिन्यू दर्द था। इन्होंने कई सारी एंडोस्कोपी करा ली, कई सारी सिग्मोइडोस्कोपी करा ली, गैस्ट्रोस्कोपी करा ली, क्लोनोस्कोपी करा ली, अल्ट्रासाउंड 7-8 कितने करा लिए? सर अल्ट्रासाउंड तो 3 कराया। 3 का अल्ट्रासाउंड, 3 CT स्कैन करा लिया, KFT करा लिया, LFT करा लिया, सेलेवा टेस्ट करा लिया, यूरिन टेस्ट करा लिया, लैटिन टेस्ट करा ली, कुछ नहीं बचा जी। लेकिन इस पेट को कोई ठीक नहीं कर पाया, और अब हमने आज इनको ट्रीटमेंट दिया है। वैसे तो आज इनका तीसरा दिन है, लेकिन मैंने पहला दिन दिया है। अभी पेट में दर्द बताइए? दर्द तो सब ठीक है। तेज बोलिएगा इधर दर्द ठीक ना। चलिए चलिए, जाइए आगे पीछे झुकिए, तेज बोलिएगा, चाहिए। दर्द तो ठीक है सर। करवट लेके हमेशा करवट लेके ही उठते हैं, करवट लेके खड़े होते हैं। चलिए पूरा माथा चल के आइए। दर्द तो ठीक है सर। अरे सर बार बार क्यों बोल रहे हो आप? जाइए, चल के आइए, जाइए चल के दिखाइए, मुझे दिखाओ भाई इनको। खूब चलो आगे पीछे, तब बाहर दरवाजे से बाहर तक जाओ चल के।
फिर चल के जाओ बाहर, पूरा कंप्लीट करिए बाहर, आइए वापस इधर आइए, यस इधर उठक बैठक करो, दिखाइए उठक बैठक कीजिए। अब आप फील कीजिए कि कहाँ दर्द था पेट में, मुंह से बोलिए अपने मुंह से। सर आंतों में दर्द था लेकिन ठीक है इस समय। भाई झूठ मत बोलना बिल्कुल भी, लाइव ये फेसबुक पे लाइव चल रहा है। नहीं झूठ, ये फेसबुक पे लाइव चल रहा है, हमने बस आपको क्या ट्रीटमेंट दिया, आप अभी ट्रीटमेंट से पहले कैसे थे और आप कैसे थे, झूठ नहीं बिल्कुल भी। नहीं झूठ नहीं सर, पक्का ठीक है। तेज बोलिएगा, आवाज कैच करेगा वो। अभी क्या फील कर रहे हैं? अभी तो ठीक है सर, दर्द पक्का? नहीं। हाँ अभी इस समय दर्द नहीं है? अभी दर्द नहीं है। और जब आप मेरे पास आई थी तब कैसा था? तब दर्द था। और ये समस्या कब से है? सर ये हो गए 4 साल हो गए। पक्का? पक्का। ये धर्मवीर जी हैं और ये पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब में काम करते हैं। 4 साल से इन्होंने बेइंतहा पैसा खर्च किया, बेइंतहा। लेकिन वो बोलते ना कि हमारा जो भारत है वो प्राचीनतम है और उसमें प्राचीनतम चिकित्साएं पाई जाती हैं, थेरेपियाँ पाई जाती हैं। हमने इनको देखा, देखने के बाद कहा कि इनकी इंटरनल जो पूरा एब्डोमेन है, तो जो एब्डोमेन में भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे स्टोमक हो गया और इंटेस्टाइन हो गया, तो इनकी स्टोमक और लार्ज और स्मॉल दोनों इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग थी और हल्का खिंचाव था और इनकी नाभि हटी हुई थी। अब हमने वो खिंचाव खत्म कर दिया इनका, मतलब जो खिंचाव रहता है ना, खिंचाव, वो खिंचाव खत्म किया और नाभि सेट करी और ये अभी बिल्कुल ठीक, 100% ठीक। अब बताइए दोबारा सर क्या फील कर रहे हैं अभी आप? अभी तो ठीक है मैं। पक्का? हाँ ठीक है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये फेसबुक पे लाइव चल रहा है। हाँ अभी तो ठीक है। आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जो है अभी इनको हमने दिखाया, ये कुछ ट्रीटमेंट्स हमने इनको दिए, कुछ हमारी एक बहुत ही ओरिजिनल पॉइंट होते हैं। जैसे माना कि जो घुटने के पीछे वाला हमने दिया वो हम ही दे सकते हैं, हर कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, लेकिन वो पॉइंट्स है वो जानते ना कि वो पुराने 9 बज देखी और 108 बीमारियां बता दी कि आपने गोभी खाई और ये बीमारी होगी, आपने ये खाया और ये बीमारी होगी। प्लीज़ अगर आपको स्वस्थ रहना है तो प्लास्टिक त्यागनी पड़ेगी, बिल्कुल त्याग देनी पड़ेगी। अपने घर में से प्लास्टिक को बाय बाय कर दो। बार बार तेल उबाल के जो खाना खाते हो उसमें डाल के उसको बंद कर दो। स्वस्थ और ताज़ा खाना खाओ। अगर आपको पेट रोगों से निकलना है तो निश्चित तौर पे आपको दिन में एक बार कच्चा खाना खाना पड़ेगा। कच्चा, उस कच्चे खाने के अंदर क्या आता है? खीरा आता है, ककड़ी आती है, तरबूज आता है, खरबूज आता है, टमाटर आता है, सब तरीके के फल आते हैं, फ्रूट्स जिसे हम बोलते हैं, सब तरीके के फल। एक बार कच्चा खाना खाना पड़ेगा। मूली आती है, गाजर आती है, ककड़ी आती है, बहुत सारे कच्चे खाने होते हैं खाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब हमने कच्चा खाना बंद कर दिया खाना, इसलिए अब हम बीमार हो रहे हैं। अब हमने अकेलापन चालू कर दिया है, मतलब एक अकेले में रहते हैं इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। अब हमने धूप लेना बंद कर दिया इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। अब हमने खाना खाने के बाद में वज्रासन पर बैठना बंद कर दिया इसलिए बीमार हो रहे हैं। और अब हमने खाना खाने के बाद में गुड़ खाना बंद कर दिया इसलिए बीमार हो रहे हैं। और अब हमने खाना खाने के बाद में 100 कदम चलना छोड़ दिया इसलिए बीमार हो रहे हैं। और अब हमने खाने के बीच में दबा के पानी पीना चालू कर दिया इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात कि खाना खाते समय स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। और खाना खाते समय हम बिना चबाए खाने को निगल लेते हैं इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आज के समय में 80% व्यक्ति जो हिंदुस्तान के हैं वो सीवियर डिप्रेशन में हैं, इसीलिए हम बीमार हो रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है बीमार होने का। अगर इनसे आपको निजात पानी है तो ज़िंदगी को खुल के जियो, अपने को चेंज करो, खाने को चेंज करो, सोने को चेंज करो, चलने को चेंज करो। खाना खाने के बाद में चलिए, गुड़ खाइए, वज्रासन पे बैठिए। सकारात्मक सोच, जैसी बोलते हैं ना कि सोच 2 तरह की होती है, आपके अंदर 2 तरह के घोड़े पाए जाते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। जैसे ही आप सकारात्मक घोड़े पर चलेंगे निश्चित तौर पर आपकी बीमारी ऐसे गायब होएगी चुटकियों में। यही हम आपको बोलते हैं। जैसे हमारे धर्मवीर जी आज ठीक हुए ऐसे आप भी ठीक हो जाओगे, ये निश्चित है। नमस्कार। भगवान आपको खुश रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे। बंद नहीं करो। चलिए धर्मवीर जी, थैंक यू सो मच। कल देंगे अब आपको ट्रीटमेंट, कल ट्रीटमेंट देंगे।